ओम तत्सत। आज हम बात करेंगे अलग अलग साइंसेस के बारे में, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई, उसके साथ में टैरेट हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई। तो बड़ी बार हमारे से जब हम लोग समागम करते हैं, संगत मिलती है, या उसके साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू पब्लिक में और संगत में हमारे से विचार करे जाते हैं, तो उनका सबका एक सवाल सबसे पहले मेजर होता है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी सारी साइंसेज हैं या बिलीफ सिस्टम्स हैं इनको हम छोड़ दें, यानी जो पामिस दूसरा, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ये बाकी साइंसेस कह रही हैं ये गलत है। तो जो ये इस तरीके से देखा जाता है बार बार कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, टैरेट हो या न्यूमरोलॉजी हो या स्पिरिचुअलिटी हो, इनको हम अलग एक अलूफ में नहीं देख सकते, आपस में कॉम्पिटिटिव नेचर की तरीके से नहीं देख सकते या कॉन्फ्लिक्ट के नेचर से नहीं देख सकते। चाहे किसी को भी आप बिलीव करें तो ये सारी साइंसेज है, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंटिंग और कोऑपरेटिंग है। तो अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अभी हम आगे डिस्कशन जब करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से ये आपस में कोऑपरेटिंग है और साथ में कॉम्प्लीमेंटिंग है, और इसको किस तरीके से आप आने वाले कल के लिए अच्छी तरीके से अपने पॉजिटिव फेवर में ला सकते हैं। तो अब आप जब देखेंगे कि आप चाहे पामिस्ट्री में जाएं, कुंडली में जाएं, टैरेट में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हर जगह पे आपको एक तो प्रिडिक्ट करा जाता है कि आने वाला कल क्या होगा। पॉजिटिव भी बताया जाता है, नेगेटिव भी बताया जाता है। जो पॉजिटिव बताया जाता है उसको हासिल करने के लिए, यानी स्पीड अप करने के लिए, और जो नेगेटिव पॉइंट आते हैं आने वाले कल में, ये आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ये आपका नुकसान हो सकता है, ये आप पे लीगल केसेस आ सकते हैं अगर कोई आपका प्रॉपर्टी का या केस में डिस्प्यूट कर रहा है आप हार सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए, यानी जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। ये जो उपाय बताए जाते हैं यानी सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, ये फिर दो तरीके की है। एक तरफ आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताई जाती है, जैसे कि आप कहीं पर जाएं और वहाँ पे कुछ दान करें, या आप इस दिन जाएं और इस दिन यहाँ पर कुछ पूजें, या दूसरी तरफ आपको बताया जाता है कि आप ये कुछ पहन लें, या अपने नाम के अंदर कुछ ऐसे स्पेलिंग्स में चेंज कर लें, या आप कोई रिंग पहन लें या कोई माला पहन लें। तो ये ब्रॉडली कुछ आपसे करवाना, जो नेगेटिव चीज़ होने वाली है उसको इम्पैक्ट कम करने के लिए, या कुछ पहनना या अपने नाम में कुछ ऐसा चेंज करवाना, ये सारे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं या उपाय हैं जो ये साइंस आपको बताती है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। ये प्रूवन है कि ऑल दीज आर साइंसेज एंड दोज पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैम, और जो इसके बारे में जानते हैं, पढ़ाई करी है, ज्ञान लिया है, तो वो उस ज्ञान के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उस प्रेडिक्शन को आपके फेवर में लाने के लिए ये कुछ उपाय और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी से। स्पिरिचुअलिटी का फ्यूचर की प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं। स्पिरिचुअलिटी आज के बारे में, आपके बारे में है, आपके इंटरनल सिस्टम के बारे में है, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें और अब इन दोनों को जोड़ें कि आप इन दोनों को, स्पिरिचुअलिटी को एक तरफ और ये सारी साइंस को एक तरफ, आपस में जोड़ के किस तरीके से अपने लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और एक बेटर डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं, वो अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं गए और हमें न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला कि आप अपने नेम के अंदर कुछ चेंज कर दीजिए, तो आपने वो बात मानी और वो कर ली। इसी तरीके से मैं कहीं गया वास्तु के हिसाब से, उन्होंने बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, तो मैंने वैसा कुछ किया। फिर किसी ने मुझे बताया कि इस दिन ये कलर के वस्त्र पहनिए, तो मैंने उस तरीके के ये वस्त्र पहने। फिर कोई मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि आप कोई रिंग पहनिए, तो मैंने वो रिंग पहनी। तो आप देखेंगे जब ये आप एक्टिविटी करेंगे यानी उपाय करेंगे, उस उपाय का इमीडिएट तो असर आपके ऊपर लगेगा कि हाँ ये मैंने आज रिंग पहन ली, ये मैंने इस दिन कपड़े पहन लिए,
ये मैंने वास्तु के हिसाब से चेंज करा या ये मैंने अपने नेम में एडिशन कर दिया, तो यहाँ मैंने यहाँ जाके ये एक्टिविटी करी, ये लंगर करा, तो मुझे बिल्कुल उसका असर दिखेगा, वो आपको दिखेगा। बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप तो फिर बेचैनी होगी और आपको लगेगा नहीं नहीं इसका असर कम हो रहा है। तो आपने देखा होगा बड़ी सारी बात, हम जाते हैं तो कई बार हमने रिंग पहनी होती है या कोई ब्रेसलेट पहना होता है, तो वो कहते हैं इसकी एनर्जी जो है लो हो रही है, अब इसको रिजुविनेट करें, कोई मंत्र पढ़ देते हैं या उसकी शुद्धि करके आपको दे देते हैं। फिर आप जब उसको पहनते हैं फिर दोबारा आप देखते हैं कि कुछ टाइम तो आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, बट थोड़ा आगे चलते चलते फिर उसका इम्पैक्ट या एनर्जी लेवल कम होता है। अब इसको हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं कि इसको जोड़ के आप कैसे फास्टर वे में, पॉजिटिव वे में, और जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं उसको आप अपने फेवर में ला सकते हैं। देखिए, वी ऑल नो दैट इट इज़ एनर्जी विच ड्राइव्स अस। तो हमारे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, जिस एनर्जी से हम लोग कुछ वाइब्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं या नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। जब वो पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी या वाइब्स वापस जाती हैं इन द गैलेक्सी और द इकोसिस्टम, वहाँ पे जाके वो अलग अलग रिएक्शंस पैदा करती हैं। रिएक्शंस किससे? जिस तरीके से हमने देखा पहले कि अगर हमारे कुछ रिलेशंस में आज अनबन है, वो रिलेशंस को सुधारने के लिए, अगर हमारी कोई सिचुएशन फेवर में नहीं है, उस सिचुएशन को हमारे फेवर में लाने के लिए कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा, कुछ रिलेशन को सुधारने के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा। और कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ पर्सनली या प्रोफेशनली, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मटेरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट या पोजेशन की अगर कुछ बात करें, तो अब हमें जब कुछ करना पड़ेगा तो हमने देखा कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप करते हैं या कोई एक्शन ऐसे उठाते हैं, सबसे पहला वो इनिशिएट होती है आपके थॉट से। तो आज अगर आपने ये देखा कि मैंने रिंग पहनी, तो इमीडिएटली आपके अंदर क्या होगा, एक थॉट प्रोसेस जनरेट करेगा, जो थॉट ये रहेगा कि हाँ ये पॉजिटिव है। अब इस थॉट से मेरे अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगी, उस फीलिंग के साथ में मेरा एक एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर मैं एक्शंस करूँगा, वो एक्शंस फिर आगे चलते हुए एक्शंस मेरे फिर हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैबिट्स मेरी फिर पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाएगी, और फिर फाइनली मेरी डेस्टिनी बदल जाएगी। यानी जो मैं चाह रहा था, यानी जो मैं गोल पोस्ट या माइलस्टोन की बात कर रहा था, यानी जो 3 महीने 6 महीने में प्रेडिक्शन थी होने वाला था, उसकी मैं बात कर रहा था, तो वो जर्नी डिफाइन हो जाएगी। तो यानी अगर मैं ये सोच रहा था पॉजिटिव होना है, तो वो फास्ट हो जाएगा। हमारी कुंडली में लिखा है कि अच्छा होने वाला है, तो वो कैसे अच्छा हो पाए और अच्छा हो पाए और जल्दी हो पाए, उसके लिए हमने पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव स्टेप्स, पॉजिटिव एक्शंस लिए, वो सब गए तो वो चीज़ अचीव हो गई। इसी तरीके से जब हमने देखा नेगेटिव चीज़ें थी और वो हिंड्रेंसेस थी या वो रुकावटें थी, तो उसके लिए मैंने रिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी पैदा करी, उस पॉजिटिव एनर्जी ने उस नेगेटिविटी को ख़त्म करा, नेगेटिविटी कम करी, मेरी विल पावर बढ़ाई, मेरी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाई, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके अंदर जैसे हमने पहले एग्जांपल बोला था कि बाहर की सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है, बट वो ट्रिगर करती है आपके थॉट प्रोसेस को, और फिर उसके बाद में फीलिंग्स को, एक्शंस को, एटीट्यूड को, हैबिट्स को, पर्सनालिटी को, और फाइनल डेस्टिनेशन को। इसी तरीके से इसी में अगर मैं देखूँ तो वो जो रिंग थी, उस रिंग ने आपको एक ट्रिगर था या स्टिमुलस का एक वहाँ पे एक्शन जनरेट किया, जिससे आपके अंदर थॉट प्रोसेस आया, जो थॉट प्रोसेस आपका पॉजिटिव रहा। क्योंकि आप अवेयर हैं और आप कॉन्शियस हैं, तो आपने उस जो रिंग थी उसको अपने थॉट प्रोसेस से जोड़ा, और थॉट प्रोसेस ने फिर आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो केमिकल रिएक्शन किया, एनर्जी पैदा करी और आपको ड्राइव करा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। इसी तरीके से जब मैंने उस कलर के वस्त्र पहने, तो दोबारा मेरे अंदर वो थॉट प्रोसेस आया, वो पॉजिटिविटी आई, वो पॉजिटिव वाइब आई, उसने मुझे ड्राइव करा। फिर इसी तरीके से जब मैंने अपने नाम के आगे कुछ चेंज किया, तो ये एक्शन भी हो रहा है एक्सटर्नल, बट वो नाम के अंदर जब मैंने किया तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई। तो वो पॉजिटिविटी क्या है? वो मेरा थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस के वजह से दोबारा मैंने वहाँ पे उसको आगे चलते हुए उस थॉट प्रोसेस से डेवलप करी अपनी फीलिंग्स, फीलिंग्स से डेवलप करे अपने एटीट्यूड, एटीट्यूड से डेवलप करे अपने एक्शंस, एक्शन से मैंने फिर डेवलप करी अपनी पर्सनैलिटी और हैबिट्स,
और हैबिट से फिर मेरी उसके साथ में पर्सनैलिटी और फाइनली मेरी डेस्टिनी। फिर मैंने देखा कि बाहर जब जाके मैंने लंगर खिलाया या मैंने बोला किसी ब्लाइंड स्टोर कुछ हेल्प कर दे, या मैंने कहीं जाके कुछ डोनेट किया या डोनेशन दी, या किसी के लिए कुछ हेल्थ कैम्प लगवाए, या किसी के बच्चों की फ़ीस भरी, तो जब मैंने ऐसे अपने जिसको हम बोलते हैं कर्मा, तो अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी या कर्मा या एक्शंस किए, अब इसका दोबारा इम्पैक्ट मेरे अंदर आया कि मेरे अंदर आने के बाद जब मेरे अंदर ये थॉट जगा और मैं अवेयर था और मैं कॉन्शियस था, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली आई वॉज अलाइंड, तो मैं स्टेबल था, तो मैं देख रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ उसका मेरे ऊपर किस तरीके से असर होएगा इंटरनल जब एक्टिविटी थी एक्सटर्नल। तो फिर मैंने दोबारा वो देखा, दोबारा देखने के बाद फिर मेरा थॉट प्रोसेस में पॉजिटिव थॉट आया, फिर ये पूरा सर्कल, पूरा चेन रिएक्शन, पॉजिटिव वाइब्स था, पॉजिटिव एनर्जी था, उसके बाद पॉजिटिव वाइब्रेशन था, सब हुआ। तो फाइनली हमने ये देखा कि अब ये जो साइंसेस को हम आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग देखते थे या उसको हम लोग स्टैंड अलोन बेसिस में देखते थे, आज अगर मैं इन साइंसेस को अपने हिसाब से अपने बिलीफ सिस्टम से बिलीव करता हूँ, बट मैं इसकी अलाइनमेंट अपने स्पिरिचुअलिटी से कर लेता हूँ, यानी टू बी अवेयर, टू बी अवेकन, टू बी कॉन्शियस, कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसको करने से मेरे अंदर का थॉट प्रोसेस क्या जनरेट होता है, और फाइनली वो थॉट प्रोसेस एंड में मेरी डेस्टिनी को कैसे ड्राइव करता है। तो आप ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको और एनर्जाइज कर देगी, आपको और मजबूत कर देगी, आपकी इनर स्ट्रेंथ मजबूत करेगी, और साथ ही साथ में जब जब ऐसे इंट्रेंसेस आती जाएंगी तो वो इंट्रेंसेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं, विल पावर हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिव वाइब भेज रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी डेस्टिनी है, यानी जो हमने शुरू किया था अपना सबसे पहला सेशन, आपका डेस्टिनेशन है या आपका गोल पोस्ट है या आपका माइलस्टोन है या आपकी वो अचीवमेंट है जिसको हासिल करने से आपको खुशी मिलती है, वो आप अचीव कर पाएंगे। तो इसमें ये हमारा ब्रॉडली है कि सबको रिस्पेक्ट करें, एक फेथ सिस्टम के हिसाब से एक लिमिट तक सब पे बिलीव करें, उसमें से अपने लिए इंटरनली यानी स्पिरिचुअली अलाइंड होके उसको और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, वो आपके करेक्टिव एक्शंस, वो आपकी करेक्टिव हैबिट्स, वो आपकी उस डेस्टिनी तक आपको पहुँचाने में मदद करें। तो पॉजिटिव वे में जाएंगे तो जो बीच की रुकावटें या नेगेटिविटी आएगी उसको आप राइटली हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर मोर अवेयर एंड यू आर मोर अवेकन एंड नाउ यू आर मोर स्ट्रेंथ इन बिटवीन। प्लस ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको ड्राइव करेंगी फास्ट अचीव करने में। तो एज अ ट्रिगर सिमुलस, एज अ कैटलिस्ट, जहाँ कोई चीज़ थी, कोई सिचुएशन थी, कोई हमारी एक्टिविटी एक्शन थी, वो स्टिपुलस को अपने इस थॉट प्रोसेस से अलाइन करने को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और ये सारी साइंसेस इस स्पिरिचुअलिटी के साथ में आपस में कॉम्प्लीमेंटिंग और कोऑर्डिनेटिंग इफेक्ट्स आपके बेहतर कल के लिए, आपकी डेस्टिनी के लिए, आपके गोल पोस्ट के लिए, आपके माइलस्टोन के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए आपके काम आ सकती है। ओम तत्सत।